हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अध्याय 3 को देखेंगे। पूरे अध्याय को श्लोक मेरे संग बोलते चले जाइएगा और उसको समझने का प्रयास करेंगे। श्रीशुक उवाच एवमेतद् निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं एतद् निगदितम, एवं इस प्रकार, एतन यह सब, सद्य और क्रम मुक्ति का वर्णन, शुद्ध भक्ति के बारे में सब वर्णन। तो दो इदम निगदितम, नितराम गदितम, मेरे द्वारा अच्छे से बोला गया। पृष्ठवान यद भवान ममा, जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा था। किसके बारे में? नृणाम न यन म्रियमाणानाम, इंसानों के कर्तव्य के विषय में, और विशेष रूप से वह इंसान जो मरने वाला है उसके विषय में। और मनुष्येषु मनीषिणाम, और जो मनीषी व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति, उसके लिए। तो जो मरने वाला व्यक्ति है उनके लिए क्या उत्तर था? सद्य और क्रम मुक्ति के मार्गों का वर्णन। और जो अत्यंत बुद्धिमान है वो क्या करेगा? शुद्ध भक्ति के पथ में चलकर भगवान की प्रेम प्राप्ति करेगा। इस सब का वर्णन दूसरे अध्याय में हो गया था। कब हुआ, कब कराया गया? 2 महीने से 3 महीने से ही चल रहा है। तो उसके बारे में डिटेल जानने के लिए संपर्क करें। जिसे संपर्क करने की जरूरत तो संपर्क कर लीजिएगा। अब यहाँ बात स्थापित करने के लिए कि भाई देखिए, अन्य मतलब व्यतिरेक में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, मनीषी व्यक्ति है, मनुष्य में किसका भजन करेगा? भगवान श्री कृष्ण का। क्या प्राप्त करने के लिए? भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। क्यों? उसके द्वारा वह सुखी हो जाएगा। लेकिन अब सब लोग ऐसी इच्छा से, ऐसे विवेक से युक्त नहीं है। तो देखिए, अन्य अन्य इच्छा वाले लोग अन्य अन्य देवताओं की पूजा करना चाहते, तो उनकी बात बता करके अंत में ये स्थापित करेंगे 2-3-10 में कि किसी भी व्यक्ति की अगर बुद्धि अच्छी है तो वह भगवान कृष्ण की, विष्णु की उपासना करे। तो अब उसमें अलग अलग देवताओं का नाम बताया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते जाएंगे। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणा पतिम, इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापतिन। देखिए, तू शब्द से क्या ग्रहण करना पड़ेगा? जो सर्वश्रेष्ठ मनीषी पुरुष हैं उनको तो वो तो भगवान के भजन करते हैं, किंतु ब्रह्म वर्चस्व कामस्तु, यदि ब्रह्म वर्चस्व यानी कि ब्रह्म तेज में लीन होना चाहता है तो ऐसी कामना रखता है, तो यजित ब्रह्मणा पति, ब्रह्मणा का मतलब हुआ वेद, तो वेद के पति ब्रह्मा जी का यजन करे, या वेद के पति बृहस्पति का यजन करे, मतलब पूजा करे। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु, इंद्रम इंद्रिय कामस्तु, जो इंद्रियों का पाटव, इंद्रियों की पटुता चाहता है, पाटव ने इंद्रियों की पटुता चाहता है, इंद्रियां बढ़िया से काम करें भोग के लिए, तो वह इंद्रम अर्थात इंद्र की पूजा करे। और प्रजा कामः प्रजापतिन, अगर वह प्रजा का संतान चाहता है तो प्रजापतियों की अर्थात दक्ष आदि की पूजा करे, जो ब्रह्मा जी के बेटे हैं। देवी माया तो श्री कामस्तेजस कामो भावसुम, वसु कामो वसुन रुद्रान, वीर्य कामोथ वीर्यवान। अगर कोई श्री यानी सौंदर्य की कामना करना चाहता है तो उसे देवी माया अर्थात दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। तेजस कामो विभावसुम, और अगर तेजस्वी होना चाहता है तो विभावसु यानी कि अग्निदेव की पूजा करनी चाहिए। वसु कामो वसुन रुद्रान, और अगर वसु चाहता, वसु का मतलब होता है धन का धन चाहता है, धन चाहता है, वसु मतलब धन, तो धन चाहता है तो वसुन रुद्रान, वसु नामक देवताओं की पूजा करे। और रुद्रान रुद्रान वीर्य कामो अथ वीर्यवान, जो व्यक्ति वीर की कामना करता है, यानी शक्ति बल की कामना करता है, तो उसे रुद्र जो भगवान शिव के अनुचर हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, अब इतना तेज क्यों जा रहे हैं? बढ़ा चुके हैं। अन्नाद्य कामस्तु अदितिम स्वर्ग कामो दिते सुतान, विश्वान देवान राज्य कामः साध्यान संसाधको विषाम। सर्वेश द्विवेदी जी इतने ज़्यादा अनन्य भक्त हैं क्योंकि अन्य देवताओं की उपासना है हो रही तो श्लोक भी नहीं बोलेंगे, है ना? मतलब श्लोक भागवत में भी लिखा, श्लोक भी नहीं बोलेंगे। प्रभु जी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, नाम लिख रहे हो, डांट खाने वाला काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे चुपचाप देख रहे हैं। अरे भाई इतने अनन्य नहीं हुए, ये सब का प्रयोजन है। बोलो मेरे साथ में, ब्राह्मण होकर बोलते नहीं हो, बोलो साथ में। तो क्या आप जूम डिवोटीज को भी देखते हैं? हम तो उन्हीं को देख के बोल रहे हैं। अन्नाद कामस्तु, फिर नहीं बोल रहा है, फिर नहीं बोल रहा है, बोलो।
अन्नाद्य कामस्तु अदितिम स्वर्ग कामोदिति सुतान विश्वान देवान राज्य काम साध्यान संसाधको विषाम। अन्न आदि अच्छा अचान खुद खाने के लिए, दूसरों को खिलाने के लिए चाहिए। काम मतलब इसकी कामना है तो अदिति, अदिति मतलब देवताओं की माँ की पूजा करे। स्वर्ग कामो अदिति सुतान, और अगर स्वर्ग जाने की इच्छा है तो उसको अदिति के पुत्र देवताओं की पूजा करनी चाहिए। विश्वान देवान राज्य काम, अगर कोई राज्य की कामना करता चाहता है तो उसे विश्व देवों की पूजा करनी चाहिए। साध्यान संसाधको विषाम, संसाधक मतलब जो व्यक्ति अपने प्रजा के ऊपर आधिपत्य चाहता है, और स्पेशली जो वैश्य समाज है वो चाहता है कि हमारे प्रति बड़ा अनुकूल रहे। विषाम मतलब उसी से अर्थ में लिया गया है, तो विषाम मतलब वैश्य समाज, तो कहते हैं वह या फिर उस जगत उस जो रह रही प्रजा वो अनुकूल हो। राज्य प्राप्त हो गया इसका अर्थ यह नहीं कि प्रजा अनुकूल हो, प्रजा विद्रोह भी कर सकती है। तो कह रहे हैं प्रजा अनुकूल रहे तो उसके लिए व्यक्ति को साध्य नामक देवताओं की उपासना करनी चाहिए। ये है ना, साध्यान संसाधको विषाम। क्या आवाज ठीक है? कुछ की आवाज तो नहीं आ रही है? ओके, आ रही है क्या आवाज? नहीं, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, आयुष कामो अश्विनौ देवौ पुष्टि कामा इलाम यजेत प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोक मातरौ। आयुष काम जो लंबी स्वस्थ आयु चाहता है उसको अश्विनौ देवौ, दोनों अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। पुष्टि कामा इलाम यजेत, अगर वह पुष्ट होना चाहता है तो इला नामक पृथ्वी की पूजा करे। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग अभी थोड़ा सब सीख रहे हैं इसके बारे में, चक्रों के बारे में। तो बता रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य का मूल आधार क्या है? मूलाधार चक्र, और इसका संबंध क्या है? पृथ्वी तत्व से। सो वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारा स्वास्थ्य पृथ्वी में से लिंक्ड है। अब ये एक पॉइंट है, इस पर हम व्याख्या नहीं कर रहे, बस ये बात है। तो जो लोग जो स्वस्थ होना चाहते हैं वो पृथ्वी की पूजा करें। हमें इस पर हंसी आ रही है कि एक भक्त हैं अभी भी, जब इसको पढ़ा रहा था तो वाकई उनकी प्लानिंग हो गई कि पृथ्वी जी की पूजा करना शुरू करना चाहिए। उस समय उनका स्वास्थ्य खराब था, तो बाद में मैसेज किए कि मैं सोचने लगा कि पृथ्वी की कैसे पूजा होती है, और किसी की भी कैसे पूजा होती है। भगवान की पूजा करने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं। प्रतिष्ठा कामः पुरुषो, प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? स्थान अप्रच्युति, अपने स्थान से अगर कोई प्रच्युत नहीं होना चाहता, प्रकृष्ट रूप से च्युत नहीं होना चाहता, जिस स्थान में वहाँ पे रहना चाहता है, तो उसको पुरुषो, ऐसे व्यक्ति को पुरुष को रोदसी लोकमात्रो, रोदसी का तथा अंतरिक्ष और लोकमात्रो मतलब लोकमात्रो जो है वो दोनों को इंगित करता है। तो लोकमात्रो जो शब्द है वो क्षितिज और पृथ्वी को इंगित कर, द्विवचन में है ना। तो रोदसी लोकमात्रो यानी कि दोनों को, अंतरिक्ष, रोदसी का अर्थ था पृथ्वी और अंतरिक्ष, इन दोनों को मिला करके उसको रोदसी कहा जाता है। तो ये लोक मात्र, ये दोनों लोक की माता हैं, धारण करने वाले पृथ्वी और अंतरिक्ष, तो इन दोनों की पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से उसकी प्रतिष्ठा की कामना पूरी हो जाएगी। ये बहुत गंभीर कामना होती है, प्राय लोगों की होती है इस प्रकार की, कि हमारा जो स्थिति हो बनी रहे। ओके, रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामोप्सर उर्वशीम आधिपत्य कामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम। रूप अभिकामो, अत्यंत कामना है कि बहुत सुंदर रूप प्राप्त हो तो गंधर्वों की पूजा करनी चाहिए। स्त्री कामो अप्सर उर्वशीम, और अत्यधिक सुंदर स्त्री की कामना है तो उसको उर्वशी नामक अप्सरा या उसकी सहेलियों की पूजा करनी होती है। इसमें लिखा है ना उर्वशी एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, तो उर्वशी की सहेली या उर्वशी की पूजा करनी चाहिए। विभोर प्रभु बड़े क्यूट हैं, भागवतम खोल के देखने किसकी पूजा करना शुरू कर, कृष्ण की पूजा करनी है आपको। ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं कि वॉल क्या कहते हैं मॉल में मॉल बोलेंगे, ये जब कहाँ का बटन दबाओ, कौन से देवता अच्छा लगता है, पहले चेक करोगे कौन सी इच्छा है, अच्छा कौन सा वाला देवता मैच करता है। कुछ नहीं, चुपचाप हरे कृष्ण का भजन करो। आधिपत्य कामः सर्वेषाम, जो सभी पे आधिपत्य समझते हैं, सॉवर्निटी इंग्लिश में कहते हैं, मतलब कोई उनको हरा ना सके। अगर कुछ आता है तो उसे यजेत परमेष्ठिनम, अर्थात ब्रह्मा जी की उपासना करना चाहिए। तो आप कहेंगे वहाँ ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे वेद पे आधिपत्य प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे आधिपत्य प्राप्त करना है सभी लोगों पे। तो कहने का अर्थ है कि यदि एक ही देवता की उपासना अलग अलग इच्छा से भी की जा सकती है, तो यहाँ पे वर्गीकरण जो है अलग इच्छाओं के अर्थ में किया गया है। सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं,
भले ही देवता एक हो जाए लेकिन अलग अलग इच्छाओं से व्यक्ति पूजा कर रहा है। यज्ञम यजेत यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसं विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीं। यज्ञम यजेत, यशस काम, जो यश की इच्छा चाहता है उसको यज्ञ यानी भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं। तो यहाँ विष्णु को एक देवता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, मतलब एक कुछ विशेष इच्छा से लेकर विष्णु की उपासना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु केवल यश देते हैं, वो बहुत कुछ दे सकते हैं। कोश कामः प्रचेतसम, लेकिन अगर वह खजाने का भंडार चाहता है, पहले बोला था वसु कामा यानी धन चाहता है, अब कह रहे धन नहीं, उसे खूब खजाना चाहिए, तो उसे प्रचेता वरुण देवताओं की पूजा करनी होगी। विद्या कामस्तु गिरिशम, यदि वह ब्रह्म विद्या चाहता है तो उसे गिरिश अर्थात शिवजी की पूजा करनी होगी। दाम्पत्यार्थ उमाम सतीम, अगर वह सुंदर नहीं पतिव्रता अच्छा दाम्पत्य सुख देने वाली पत्नी चाहता है, जो कम से कम पराठा बना दे, उसका नहीं, उसके लिए दाम्पत्यार्थ उमाम सतीम। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़ा विरोध कर रहे थे, कह रहे ये पत्नी भी अलग अलग तरह से कार्य करती हैं, झगड़ा होगा तो हवाई फायर करेंगी क्या होता है उसका, बेलन का, और पति बीमार हो गया तो तुरंत तुलसी जी के सामने दिया लगना चालू कर देंगी। तो खैर जो भी है, दाम्पत्य सुख बहुत जगत में लोग चाहते हैं, बहुत बार लोगों के जीवन में होता भी नहीं है। अच्छी पत्नी नहीं मिलती, झगड़ा करने वाली मिल जाती है, तो कहते नहीं, जैसे उमा, माता उमा बड़े सेवा करती हैं शिव जी की, अच्छी डिवोटी भी हैं, ऐसा अगर कोई चाहता है तो माता उमा की मतलब सती उमा सती मतलब जो अपने पतिव्रता नारी हैं, इसमें शिरोमणि कही जाती हैं, दुर्गा देवी जी की पूजा करें। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन पितृ नियजेत रक्षा कामा पुण्य जनान ओजस कामो मरुदगणान। धर्म के अर्थ के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए व्यक्ति उत्तम श्लोक अर्थात धर्मराज यानी कि यमराज की पूजा करे, या भगवान के भक्त यानी दुष्ट महाराज आदि की पूजा करे। ये दोनों ही उत्तम श्लोक से ग्रहण किए जाने चाहिए। तंतु तन्वन पितृन यजेत, तंतु तन्वन का अर्थ होगा संतति चाहता है, बच्चे चाहता है ना, तंतु करते ही था, तो पितरों का यजन करे। रक्षा कामः पुण्य जनान, रक्षा कामा का मतलब होता है गला काटना। अच्छा वो दूसरा था, ये पुण्य जनान का अर्थ नहीं, ठीक है। रक्षा कामा पुण्य जनान, इसका अर्थ क्या है भाई, हम थोड़ा क्या, किस चीज की रक्षा? पवित्र व्यक्तियों की पूजा करे, लेकिन रक्षा कामा का अर्थ क्या हुआ? अच्छा, अपनी हर स्थान में अगर कोई व्यक्ति अपनी रक्षा चाहता है तो उसे पुण्य जनान यानी पवित्र लोगों की पूजा करनी है। पवित्र लोग कौन है, कुछ बताया क्या इसमें? एक मिनट, एक सेकंड रुकिए, गलती नहीं बोलना है। श्लोक क्रमांक दिस इज 8 है ना। हाँ, पुण्य जनान मतलब यक्षों की पूजा करनी चाहिए अगर वह अपना, हाँ, तो अगर वह अपने रक्षा कामा, उसमें लिखा है वन हु डिजायर्स प्रोटेक्शन, तो अगर अपने संततियों की रक्षा चाहता है तो उसे पुण्य जनान यानी यक्षों की पूजा करनी चाहिए। ओजह कामा मरुत गणान, अगर वह ओजस्वी होना चाहता है तो उसे मरुद गणों की पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट, राज्य कामो मनुन देवा निरतिम त्वभिचर निरजेत काम कामो यजेत सोमम अकामः पुरुषम परम। राज्य की कामना करने वालों को मनु, जो मनवंतर में मनु आते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। और निरतिम तो अभिचरण वृत्त, जो दूसरों का गला काटना चाहता है, ये बात होता है। निरतिम मतलब बहुत आसुरिक वृत्ति, गला काटे, सॉरी निरतिम तू अभिचरण यजित, अगर अभिचार का इच्छा हो, दूसरों का गला काटने की इच्छा हो, तो निरति नामक राक्षस की पूजा करे। काफ़ी स्कोप है। काम कामो यजे सोमम, अगर भोग की इच्छा है तो वह चंद्र की पूजा करे। हमको कोई व्यक्ति बोल रहा था कि मोती पहन लो, है कि नहीं, वो शायद सोम से संबंधित, हमको तो डर लगने लगा कि भाई कहीं काम हो गया तो बड़ी दिक्कत है। अच्छा खासा शांति से मन चल रहा है और उसमें गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए ऐसा अपने मन से कोई भी मंत्र, सही मोती नहीं पहन लेना चाहिए।
क्योंकि वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है, वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती। कुछ गलत स्टोन पहन लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। एनीवेज, काम कामो यजे सोमम, सोमम यानी कि चंद्रदेव की पूजा करें। अकामः पुरुषः, अब जिसकी कोई कामना नहीं है या चाहता है कि कोई कामना न रहे, तो वह परम पुरुष भगवान की पूजा करे। तो इससे ये ध्वनित हो रहा था कि भाई जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं वो लोग भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। अकामः पुरुषम परम, लास्ट में बोला गया कि नहीं? तो कहीं कोई ये सोचे कि अच्छा हम समझ गए, सिद्धांत समझ गए हम। जो अकाम हैं, जो जगत से परम विरक्त हैं, लूले लंगड़े किसी काम के नहीं, वो परम पुरुष भगवान कृष्ण की आराधना करें। लेकिन जो समर्थ हैं, जो भोग भोगने में उत्साहित, उनको देवताओं की पूजा करें। हम समझ गए। तो सुखदेव को समझे कह रहे हैं, नहीं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण योगेन यजेत परुषम परम। अकामः, जिनके जो कुछ भी इच्छा नहीं चाहते अपने हृदय में, ये अर्थ है। दो अर्थ है, एक कि बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है, ठीक है, और दूसरा है चाहते हैं कि कोई इच्छा ना रहे। मैं ख्याल समझता हूँ सभी लोग इसी कैटेगरी में है ना। यहाँ पे लोग बोली जोर से बोलिए यस। हाँ यस, मतलब अरे लोग नो बोल रहे हैं यहाँ पे। हृदय में यद्यपि हमारे गंदगियाँ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम हृदय से शुद्ध हो जाएं। वैसे ये भी बहुत रेयर है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है हम लोग चाहते हो कि हो जाएं, लेकिन अभी नहीं। ये वाली इच्छा थोड़ा सा बाद में, भगवान इधर थोड़ा रुकिए और समझने का प्रयास कीजिए। भगवान को जब पड़ जाएगी तो वो सुनने वाले नहीं है, उसको भी गायब कर देंगे, जिस इच्छा से हम बहुत आ सकते हैं। बट एनीवेज, अकामः मतलब जो निष्काम होना चाहता है या निष्काम है। सर्व काम हुआ, और उसके विपरीत में क्या? अब जो भी उसकी इच्छा, ये जितनी कही गई उक्त और अनुक्त, वो सारी इच्छाओं से अगर कोई व्यक्ति युक्त है, मोक्ष काम, और उससे भी अधिक यदि वह मोक्ष चाहता है, तो यदि उदारधि, अगर वह उदार बुद्धि वाला होगा, तो तीव्रेण भक्ति योगेना, तीव्रता से भक्ति करते हुए, अर्थात भक्ति को ही साधन के रूप में स्वीकार करते हुए, यजित पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेगा। क्यों? क्योंकि जितना भगवान दे सकते हैं उतना दुनिया में किसी की क्षमता नहीं है कि वो दे दे। ना क्षमता है और ना इच्छा है, दोनों बातें हैं। क्षमता भी हो और इच्छा हो ना हो तो देगा भी नहीं। इस जगत में कोई आपको अधिक लेके कुछ कम ही देता है। बहुत कम ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो आपसे ले बहुत कम और दे बहुत ज़्यादा। ये साधु लोग करते हैं। बाकी सारी दुनिया में लोग आपसे अधिक लेते हैं और देते कम है। अग्रीड? वो चाहते यही हैं, लें ज़्यादा और दें कम। लेकिन भक्त लोग, साधु लोग ही जानते हैं और उनकी इच्छा होती, क्षमता होती कि देते बहुत ज़्यादा है, लेते बहुत कम है। लेना अच्छा ही नहीं लगता साधुओं को, देना अच्छा लगता है। सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं ना, ले क्या रहे थे? थोड़ा सा दूध, कपड़ा भी नहीं ले रहे थे। और देखिए कितना सुंदर ग्रंथ देके चले गए। प्रभुपाद जी ने क्या लिया? कुछ भी नहीं दिया। कितनी बातें, कितनी सुंदर वस्तु श्रीमद् भागवतम को पूरे विश्व के लिए। देख रहे हैं ना साधुओं का स्वभाव। महाराज समझा रहे, साधु मतलब ही अच्छा व्यक्ति। अच्छा व्यक्ति मतलब ही कि वह ले बहुत कम और दे बहुत ज़्यादा। इसी को कहते हैं तरोरपि सहिष्णुता। देखिए जो वृक्ष है, लेता कितना कम है, थोड़ा पानी, और देता क्या है? फल, मीठे मीठे आम के। और वो भी तब जब पत्थर मारा जाता है तब। कितना सुंदर स्वभाव है। इसीलिए भगवान वृक्ष को हमारे शिक्षा गुरु के रूप में रखे हैं। बहुत सारे बातें हैं, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि उदारधि है, उसको महिमा समझ में आ गई भगवान विष्णु की, कृष्ण की, इसलिए वह किसी भी इच्छा से युक्त। तो आप देखिए बहुत ही ज़्यादा इनकरेजिंग श्लोक है। अपने हृदय में हम लोग झांकेंगे तो देखेंगे कुछ ना कुछ भौतिक इच्छा, इट इज़ इंग्लिश में कहते हैं लर्किंग इन द हार्ट, कुछ ना कुछ वो कीड़े की तरह घूमती रहती है। ये इच्छा तो है जो हमारे हृदय को खा रही है। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी, आई कैन नॉट कम फॉर भागवतम क्लास। आई हैव सो मच लस्ट, आई हैव सो मेनी डिजायर्स। कभी कभी लोग इस प्रकार की अपने मन की प्रीचिंग सुन लेते हैं। प्रभु जी, हम इतने पतित हैं, हमारे में तो बहुत भोग की इच्छा है, हम कैसे भक्ति करें, हम क्या करें? तो यहाँ लिखा है ना, सर्व काम। लिख लीजिए कौन कौन सी इच्छा है। सब स्त्री चाहिए, धन चाहिए, और क्या चाहिए? यश चाहिए, वो चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी आपको अप्रिशिएट करेंगे। इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग।
सुखदेव गोस्वामी आपको अप्रिशिएट करेंगे यदि हम तीव्रता से भक्ति करते हैं, अर्थात भक्ति को ही साधन के रूप में आश्रय लेते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। ये दिखाता है कि भगवान की भक्ति पे उसकी अनन्य श्रद्धा है, और यही इसी प्रकार से हमारी दृष्टि भी होनी चाहिए। अगर कोई भगवान का नाम जप कर रहा है, श्रीमद् भागवतों को सुन रहा है, अब उसकी अचार खाने की इच्छा हो तो उसको घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसे घृणा की दृष्टि से देखना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए किसी की अचार खाने की इच्छा है, तो एक इच्छा है कि नहीं? सर्व कामों में से कुछ एक इच्छा आ जाए, अरे तो बहुत अचार खाता है ना, उसको घृणा से नहीं देखना चाहिए, उसको घृणा से देखना चाहिए। घृणा मतलब प्रेम, घृणा का मतलब घृणा भी होता है। कुछ भी हो, बोल तो रहा है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा चीज़ एक व्यतिरेक में देखिए। जो खल होता है ना, जो खराब आदमी होता है, आप उसकी कितनी भी सेवा करें, वो आपकी सेवा को कुछ नहीं देखता है। एक गलती हो गला काट देता है, आपने ऐसा अनुभव किया होगा। और कृष्ण का क्या स्वभाव है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बोल थोड़ा अलग तरह से रहूँगा। मुझे तुम्हारा कोई दुर्गुण नहीं दिखता, मुझे केवल तुम्हारी सेवा याद आती है। मुझे तुम्हारा कोई दुर्गुण नहीं दिखता, मुझे तुम्हारी केवल सेवा याद रहती है। सेवा मनागपि तथा बहुधाभ्युपैति, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम, मुझे तुम्हारा कोई दुर्गुण नहीं दिखता, मुझे केवल तुम्हारी सेवा याद आती रहे। एतद विषयामति 6.2.9 कृष्ण के हृदय में अपने भक्तों के दुर्गुण के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिए वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक माना जाता है। सिंसियरली कोई नाम जप कर रहा है, अरे सिंसियरली क्या छोड़िए, एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणां विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अजामिल नारायण बोल रहा था तो नारायण सोचे, ऑल्दो ही इज रास्कल बट इट इज माय ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम। वंडरफुल कमेंट्स पे प्रभुपाद। मुझे तुम्हारा दुर्गुण याद नहीं है। कुछ याद आ रहा है आपको हमारा दुर्गुण? भगवान कह रहे हैं, ऑल्दो वेदाहम समतीता नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा दुर्गुण नहीं जान रहा हूँ, मैं तुम्हारा दुर्गुण नहीं देख रहा हूँ। और अगर ऐसे भगवान नहीं होते तो हम लोग तो इतनी गलतियाँ कर चुके हैं, फिर भी पवेलियन में ही भेजा गया है। चलो एक होता है ना, देखा है जब हम लोग पहले बचपन में क्रिकेट खेलते थे, बोल्ड हो जाते थे, कोई बात नहीं आज बोल्ड, फिर से बैटिंग करो। क्या आप लोग उस उदाहरण को समझ रहे हैं? खेले ना क्रिकेट, तो कभी कभी जो छोटा बच्चा होता है पहली बार खेल रहा होता है और बड़े भैया लोग बॉलिंग कर रहे होते हैं तो आउट हो जाता है, देखा हुए आप लोग आउट इस प्रकार से, तो तुरंत कहता अरे मैं इतनी देर से फील्डिंग किया, अब बैटिंग करने का मौका मिला तो मैं आउट हो गया। अग्रीड? ये तो अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है। अरे कोई नहीं बेटा, आ जाओ, चलो फिर से तो कम से कम छः बार आउट हो जाए फिर भी भैया देते ना, मौका देते किया, सर्वेश ने दिया आपको मौका, ठीक है कई बार देते हैं। तो अब पिताजी कितना मौका दे रहे हैं? लव मीन्स एंडलेस फॉरगिवनेस। वी आर प्लेइंग दिस गेम इन गॉड मोड। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मुझे वीडियो गेम खेलने की इच्छा नहीं। एक बार आईआईटी में मैं एक मित्र के पास गया था रूम में, तो उसने कुछ खेल रहा था वीडियो गेम, नहीं क्या होता है, तो मैं इसे देखने लगा, तो मुश्किल से कुछ 30 सेकंड के लिए खेला होगा। तो उसमें गॉड मोड होता है, उसमें कितनी भी गोली लग जाएंगे मरोगे नहीं। ऐसा होता है? पता नहीं, ऐसा होता है गॉड मोड। खेले होंगे आप लोग कभी? और उसका बोर हो गया, हमने कहा ना नहीं तो बकवास है। लेकिन वो बात हमने अच्छी से की, माया से हम लोग मतलब माया से युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध एकदम गॉड मोड में हो रहा है, क्योंकि जो भी हम भक्ति कर रहे हैं वो कभी नष्ट नहीं होगी। नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्य सुधर्मस्य त्रायते महतो भया। तो कहने का आशय ये कि कृष्ण शाश्वत हैं, उनका सेवक शाश्वत है। अब किसी भी कचरे से निकले जीव, कचरे से निकलता है, किसी भी मनस्थिति को प्राप्त है, अकाम तो अच्छा हो गया, सर्व काम मोक्ष काम कुछ भी है, अगर उसको ही समझ में आ गया कि कृष्ण का भजन करने से मेरा बेड़ा पार, दामोदर बेड़ा पार, दामोदर बेड़ा पार कर देगा, है कि नहीं,
तो हम निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान हैं। ये बुद्धि का लक्षण है। ये नहीं आती है, नहीं आती है, ये नहीं आती है लोगों के दिमाग में कि कृष्ण का भजन करने से पार हो जाएंगे। जो इच्छा है वह भी पूर्ण हो जाएगी और पार भी हो जाएंगे। और नहीं तो ये हॉल खाली क्यों है? लठ क्यों नहीं बच रहे क्लास में आने के लिए? अरे हम भी सुनेंगे, हम सुनेंगे। और कहीं पैसे की बात हो रही होती कि जादूगरी होती है, या कहीं कोई फिल्मी सितारा आ जाता है तो देखो कैसे लोग झगड़ा करते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो जो भक्त है, जो भजन कर रहा है, वो उदार दी है। हम इस बात को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज थोड़ा क्लास लेट होने का कारण ये था कि मुझे कुछ भक्तों को भगवान के नाम के बारे में बताना था, तो वो लोग सब प्रसाद पा रहे थे, तो मैं पहले ही पहुंच गया था। मैं चाहता टाइम से शुरू हो जाए। मैं बस 2 माला करते हुए इतना खुश हो रहा था। मैंने कहा वाह क्या कस्टमर हैं क्या कस्टमर मिलेंगे। 80 कस्टमर्स ऑफ होली नेम, 80 80 एटलीस्ट 80 डिवोटीज वर देयर। आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज दे आर उदारधी। वो भगवान के नाम को उच्चारण करना शुरू किए। और आपको बस सीक्रेट बता रहा हूँ, शुरुआत में ना हम लोग बुद्धू होते हैं। क्या हैं करते करते 14 साल निकल जाते हैं 14 साल 15 साल आप जब कीजिए, उसके 12 साल तो मिनिमम प्रपात बोले, फिर आपको ठनकने लगेगा, अच्छा ये तो काम करता है, ये तो काम करता है। फिर आप चाप देंगे, शाश्वत रूप से चाप देंगे। 12 साल करिएगा, बस 12 साल रोज आप जप करते रहो, चाहे अचार खाओ चाहे खिचड़ी खाओ, ऑब्वियसली दिस शुड बी ऑल ऑफर्ड। 12 साल के बाद अब देख रहे ठनकना समझते हैं आप, क्लिक करने लग जाएगा। वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि स्पीड तेज हो गई, लोग जल्दी क्लिक कर रहा है, लेकिन क्लिक करने लग जाएगा कि ये तो पार कर देगा, ये तो पार कर देगा। ये पार करने वाला मंत्र है, इसको पारक ब्रह्म कहा जाता है। ये पार कर देगा, बस ये क्लिक करता नहीं है जीव को। जिसको क्लिक कर दिया वह भगवान के चरणों की ही प्राप्ति करेगा। मैं डायलॉग बाजी नहीं कर रहा हूँ, लग जरूर रहा होगा। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन शास्त्र। भगवान विष्णु की उपासना करने वाला इस जगत में रह ही नहीं सकता है कि जिस दिन से उसने उपासना करना शुरू किया उसी दिन भगवान की मति हो गई कि मैं इसे अपने पास वापस लाऊंगा, लेकिन तुरंत नहीं। ये उनका स्टाइल है। आप लोग आ नहीं गए? घर में रह रहे ना भगवान के। तो अब कोई कहे कि भाई देवता वालों को क्या होगा, कुछ फायदा होगा? तो कहते हाँ, एतावानेव यजताम इह निःश्रेयसोदयः भगवती अचलो भावो यद भागवत संगता। एतावानेव यजताम, ये जितने लोग भी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, यह इस जगत में निःश्रेयस उदय, उनका नितराम श्रेय, उनका परम श्रेय का उदय तब होगा जब भगवती अचलो भाव हो, जब भगवान में उनका अचल भाव होगा। अचल, बिल्कुल हिले नहीं। किसका भजन करेंगे उसे बोल करके? 1 मिनट चेक करता हूँ लिस्ट क्या है। नहीं, राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम, गौर निताई। अरे तो आप तो कल पाप किए थे, उससे क्या, उससे क्या? अच्छा एक सिंपल सी बात है, हाथ आपका है ना, हाथ गंदा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? धुल करके फिर क्या करेंगे? अपने शरीर की सेवा करेंगे ना, ये काट के फेंक देंगे। यहाँ भी जगत में देखा जाता है, लड़का खराब निकल जाता है, माता पिता क्या कहते हैं? अब जो भी है लड़का तो हमारा ही है। हम लोग भगवान कृष्ण के हैं, और जितनी बात, जितना हम जाप करते रहते हैं, भागवत सुनते रहते हैं, तो ये बातें और क्लियर होती हैं। किसकी सेवा करेंगे? अच्छा मान लो माया की सेवा करना है, तो किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान की। तो जब भगवान की ही करनी तो डायरेक्ट क्यों नहीं करते? माया हमको प्रीचिंग करती है, देखो तुम गिर गए हो, अब ऐसा करो तुम गिरे रहो। इस जगत में भी आप देखते हैं, जब हम गिर जाते हैं तुरंत उठ जाते हैं और पैंट झाड़ लेते हैं, किसी को मालूम नहीं चले कि हम गिरे हैं कि नहीं। क्यों करते हैं बताइए? एक मिनट जो आप लोग का ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़ूम डिवोटीज गिरे हैं कभी? आप रपटे हैं, मान लो रपट गए, तो ये नहीं कि तुरंत तो वहीं पड़े रहे, अब तो मैं गिर गया, अब तो मैं उठ नहीं सकता, तुरंत उठ जाते हैं कि कोई देखे नहीं, ऐसे कर लेते हैं। तो उसी तरह चाहो कितनी बार गिरो, उठना है, उठना है, उठना है। एक और अच्छी बात है, मान लो नीचे गिर गए हैं तो उसका फ़ायदा क्या है? उससे और नीचे नहीं गिर सकते। तो ऊपर ही उठ सकते हैं। तो उठिए, उठिए, सुबह उठिए। मान लो आप पूरा साल भर मंगल आरती नहीं गए, फिर भी कल उठ सकते हैं कि नहीं? Krishna appreciates every time we do something for him. Okay?
ये मैंने श्लोक भेजा था कि कोई अगर सकाम भावना से कुछ भगवान को अर्पित करता है तो अपने चरणों में रखते हैं, याद है आपको हरि भक्ति विलास का भेजा था मैंने, और कोई निष्काम भावना से रखता है, वस्तु देता है, तो भगवान अपने सर पे रख लेते हैं। ही अप्रिशिएट्स एनीथिंग विच इज सेल्फलेस डन एंड एनीथिंग डन फॉर हिम इन एनी वे। किसी भी तरह से कैसे भी कुछ भगवान के लिए किया जाता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो अब ये लोग क्या है, देवता की उपासना कर रहे हैं, किसी तरह देवता की योजना से देवता अगर उसमें प्रसन्न हो गया तो वह उन्हें भक्तों की संगति देगा, और भक्तों की संगति में श्रवण कीर्तन करके उसको भाव उदित क्या हो जाएगा कि कृष्ण मेरे रक्षक हैं। इसीलिए कह रहे हैं भगवती अचलो भाव, उसका भगवान में अचल भाव हो जाएगा कि मुझे अब कल क्या करना है, भगवान कृष्ण की पूजा करनी है। अभी मैं प्रवचन कर रहा था तो एक माता जी बोली भगवान शिव ओम नमः शिवाय उनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए कि हरे कृष्णा ही बोलना चाहिए। बड़े प्रेम से, बड़े भाव, मतलब भोलेपन से पूछा। तो हमने कहा भाई शिव जी भगवान नहीं है, अगर देवताओं की पूजा करेंगी तो आप उनकी लोक में जा सकती हैं, बिल्कुल चली जाएंगी, लेकिन आप मुक्त नहीं होंगी, बाकी आपकी चॉइस। सिंपल, मेक सेंस टू यू? तो वहाँ उस समय इनकी प्रश्न की स्थिति क्या दिखाता है, थोड़ा अचल भाव की कमी है। शिव जी भी भगवान हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण भी भगवान है, लेकिन शिव जी भी कुछ कम नहीं है। तो उनको मैंने कुछ और कोटेशन दिए थे, बताए थे, तो फिर समझाया गया कि भाई कृष्ण ही भगवान हैं। डाउजर से भी पूछ सकते हैं आप, कृष्ण ही भगवान है, ये कौन है? आई विल नॉट एक्सप्लेन। कृष्ण ही भगवान हैं और उनमें अचल भाव यद भागवत संगता, भक्तों की संगति में उनसे सुनने के द्वारा ही आता है। और तब क्या होगा, उससे निश्रेय का उदय हो जाएगा, नितराम श्रेय, जो परम श्रेय उसका उदय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन करेगा, भगवान का भजन करेगा, भगवान के पास चला जाएगा। ये हम कभी सोचते नहीं ना, भगवान का भजन करने वाला भगवान के पास चला जाएगा। कभी लगता है कि मी लुकिंग एट माई सेल्फ ही, आई डोंट थिंक सो दैट वी, नॉट वी नहीं, मी कैन बी विद ही। ये तो जब हम श्रीमद् भागवत आकर सुनते हैं तब कुछ लगता है कि यार ना कुछ चांस तो है, इस लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, एक ही बात बार बार बोल रहे हैं। अजामिलू अपी तो अपना भी कुछ चांस है, जगाई मदाई अपी, और घर तो नहीं जलाया हूँ किसी का, थम्स अप पी ली होगी कल, उससे ज़्यादा तो कुछ पाप नहीं किया है। जगाई मधाई को जब उठा के ले गया अजामिलू अपी को ले जाएगा तो अपना भी कुछ चांस है। आप लोग को ऐसा महसूस नहीं होता है भागवतम सुनकर? चांस तो नहीं लग रहा है लेकिन चांस है कुछ है कि नहीं? इसीलिए तो लगे पड़े हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भागवत का आशीर्वाद है। चांस है तुम्हारा, चांस है बेटा, और वाकई चांस नहीं, श्योरिटी है, पक्का जाओगे। शिवदम तापत्रयोन उन्मूलनम, भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन करके भगवान के पास चला जाता है श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा। तो ये है देवता की उपासना करने का लाभ कि किसी तरह से भक्तों का संग प्राप्त हो जाए और भगवान में अचल भाव हो जाए कि मुझे कृष्ण का भजन करना है। अचल भाव, नैष्ठिकी भक्ति। निष्ठा कैसे आती है? श्रीमद् भागवत के श्रवण से। अब वो बता रहे हैं कि देखिए, भक्तों की संगति की महिमा का वर्णन हरि कथा की महिमा के वर्णन के द्वारा हो रहा है। समझ पा रहे हैं? भक्तों की संगति में क्या मिलता है? हरि कथा मिलती है, और उस हरि कथा की महिमा इस श्लोक नंबर 12 में बताई जा रही है। तो उससे समझ लीजिए कि भक्तों की संगति से कितनी उत्कृष्ट वस्तु मिल रही है। कुछ समझे? यहाँ समझने में कठिनाई आई थी, इसलिए फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ। हरि कथा की महिमा का वर्णन श्लोक क्रमांक 12 कर रहा है कि हरि कथा क्या लाभ दे देगी, और हरि कथा होती है भक्तों के संग में ही। और पिछला श्लोक क्या कह रहा था कि यही उनका लाभ उदित होगा कि भक्तों के संग में भगवान में अचल भाव हो जाए। तो इसमें बोल रहे हैं क्या, देखिए, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः कैवल्य सम्मथ पथस्त्वथ भक्ति योगः को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। ज्ञानम, वह दिव्य ज्ञान जिसके द्वारा यदा नहीं यत है वो, यत मतलब जिसके द्वारा, अप्रतिनिवृत्त दिख पा रहा है,
अप्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम। प्रतिनिवृत्त मतलब एकदम रुक जाते हैं, थम जाते हैं, और आ मतलब हाईएस्ट, एकदम पूरी तरह से रुक जाते हैं। क्या रुक जाते हैं? गुणोर्मी, गुणों की वेव्स, गुणों की उर्मियाँ। उर्मी का अर्थ होता है तरंगें, कभी रजगुण, कभी सतगुण, कभी तमगुण, इत्यादि इत्यादि। और चक्रम मतलब समूह, उसमें घुमा देता है। कुछ चक्र में भंवर में अगर गिर जाए तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये गुणों का समूह है, इसको रोक देते हैं। और उससे क्या होता है? आत्म प्रसाद, व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। आप लोग अपने जीवन में कुछ ये देख रहे हैं कि कम से कम में जीने की आदत आ रही है। ये अननेसेसरी रूप से वस्तुएं इकट्ठा करने की इच्छा जा रही है। लेट मी टेक सम पोल्स हियर। ओ, ये तो सब उल्टा बोल रहे हैं, कह रहे प्रभु जी पहले तो एक एसी में संतुष्ट थे, अब हम 2 एसी की गुजारिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं 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 प्रभु जी, सब पब्लिक में नहीं बताइए बात। तो पहले हम 5 कपड़े में संतुष्ट थे, अब हम भगवान के भजन कर रहे हैं तो कम से कम 10 जोड़ी होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि जो वाकई जब करता है, हाँ ये सच्ची घटना बता रहे हैं, हम नाम लेंगे तो उनको खराब लगेगा, लेकिन हम नाम नहीं ले रहे, ऐसा बात करता हूँ। देखो, जो कृष्णारविंद प्रभु की पत्नी, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, ऐसे उनका नाम है। प्रभु जी का नाम ले सकते तो कृष्णारविंद प्रभु 16 माला क्यों करने लगे? ये कहानी सुनिए। ये प्रभु जी आगरा के हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। कृष्णारविंद प्रभु आए यहाँ मिलने के लिए, बोले इनकी जो पत्नी, इनका नाम नहीं रख रहे हैं हम यहाँ पे, तो कह रहे हैं ये 1 महीना हो गया और कुछ डिमांड नहीं करी। हमको बड़ा चकित हुआ। प्रभु जी गलत तो नहीं बोले, झूठ तो नहीं बोले ना? ये बोले थे ना 1 महीना बोले थे ना, 15 दिन 1 महीना बोले। ये उतना जप नहीं करते थे, शायद करते भी नहीं थे, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मुझे आके बोले कि कितना सुंदर प्रीचिंग हुआ। माता जी आई जब जूम पे और धुआंधार जप करने लगी। धुआंधार नहीं, एक्चुअली सोते हुए, सोने में बहुत उत्साह थी। अब अच्छे से करते हैं, लेकिन काफ़ी प्यूरिफिकेशन के बाद somebody has to remind her, तो उन्हें सोते सोते भी किया, लेकिन 16 माला सुबह किया उन्हें, बहुत अच्छे से करा, पूरा प्रयास कर रही थी। शुरुआत में नींद आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रभाव बड़ा अद्भुत था। प्रभाव था कि प्रभु जी का टॉर्चर बंद हो गया। अब हर संडे को उनके पास एक लिस्ट आती थी, ये चाहिए, ये लाना है, वो लाना। कह रहे हैं कि 1 संडे निकल गया, 2 संडे निकल गए, 3 निकल गए, ये क्या हो रहा है? 1 महीना हो गया, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तब इनको विश्वास हुआ कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। माता जी होकर के कि लिस्ट नहीं आ रही है ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप लोग समझ ही रहोगे, मैं गुणगान ही कर रहा हूँ। हरे कृष्ण मंत्र के प्रभाव के कारण माता जी कुछ लगा भाई कोई जरूरत ही नहीं है, दाल चावल तो आता ही है, इसमें क्या दिक्कत है? आप देखेंगे कि इच्छा होने से हम व्यर्थ की चीज़ें अपने रूम में इकट्ठी कर लेते हैं, कि नहीं? और आप धीरे धीरे यह भी देखेंगे कि देने में सुख मिलने लग जाएगा। ये बहुत सुंदर प्रभाव है हरे कृष्ण मंत्र का। दूसरों को सुख देने में, जो वह कुछ मांगे उस दूसरों की सहायता करने में बहुत अच्छा लगेगा। ये हरे कृष्ण मंत्र आप कर रहे हैं तो हृदय में, अगर सही से कर रहे हो तो ये आएगा ही। ये मेरे शब्द नहीं, प्रभुपाद जी बताते हैं। अगर निरपराधिक रूप से जब कर रहे हैं तो आपको विशेष सुख मिलेगा दूसरों की सहायता करने में। दिस इज़ वेरी नाइस। इस सबके संग होगा कि ये आत्मा की स्वरूपगत स्थिति है, सेल्फलेसनेस। तो हम खाली बात कर रहे थे कि गुणोर्म चक्रम अप्रतिनिवृत्त। मैंने प्रैक्टिकल बताया कि कुछ तो गुणों का प्रभाव कम हुआ, इसी कारण से वो स्लिप थी, वो गायब होना शुरू हो गई। आत्म प्रसाद, यानी व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है, वो भोगों की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उत यत्र, उत शब्द का क्या अर्थ लिया गया था? उत शब्द का मोरेवर, और साथ ही साथ यत्र गुणेषु असंग, व्यक्ति को गुणों से बने हुए पदार्थ यानी भौतिक पदार्थों में आसक्ति समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो कह रहे कैवल्य सम्मत पतस्त्वथ अभक्ति योगा। ये कैवल्य का सर्व सुकृत पथ है। कौन सा पथ? भक्ति योग। मुक्ति प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का यह सर्वसम्मत पथ है भक्ति योग का। तो कह रहे को निर्वृतो हरि कथासु रतिम न कुर्यात। जो व्यक्ति निर्वृत्त, आनंदित होना चाहता है, ये जगत से अब विरक्त हो गया है, उसको कोई मतलब नहीं, तो वह हरि कथासु रतिम न कुर्यात। कौन ऐसा व्यक्ति हो गया जो अब सारे झंझट से मुक्त हो गया है, तो वह हरि कथा को नहीं सुनेगा। अर्थात इससे हरि कथा का महत्व बताया गया। हरि कथा के द्वारा ही ये सारी चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं। हरि कथा के द्वारा ही दिव्य ज्ञान हुआ। वह दिव्य ज्ञान ने क्या किया? गुणों के चक्र को रोक दिया,
आत्म प्रसाद व्यक्ति को बहुत संतुष्टि प्राप्त हुई, वह गुणों की वस्तुओं से निवृत्त हो गया। तो ये सब हरि कथा का प्रभाव हुआ। और हरि कथा कहाँ मिली? भक्तों की संगत में। तो इस प्रकार से भक्तों की संगति की महिमा यहाँ पर ने बताई हरि कथा की महिमा के द्वारा। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप लोग उन श्लोकों की टीका को देख लीजिएगा। अब शौनक ऋषि क्या कह रहे हैं? हाँ, शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभ किमन्यत् पृष्ठवान् भूयो वैयास किम ऋषिं कवि। शौनक उवाच मतलब शौनक ऋषि ने कहा। किससे कहा? राजा परीक्षित से। आप बगल में बैठे थे ना। शौनक उवाचा, शौनक जी ने सूत गोस्वामी से कहा। ठीक है। इति अभिव्याहृतम राजा, जब राजा के द्वारा इस प्रकार से इति अभिव्याहृतम, जब इस प्रकार से बढ़िया तरह से सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कहा गया, राजा निशम्य, और राजा के द्वारा नितराम शम्य बढ़िया से सुना गया। कौन राजा? भरत ऋषभ, परीक्षित महाराज के द्वारा सुना गया। तो किमन्यत् पृष्ठवान भूयो, भूया मतलब फिर से। तो फिर से उन्होंने क्या पूछा? किससे? वैयासकिम ऋषिम कविम। वैयासक ये नहीं, व्यासदेव जी के पुत्र। ऋषि मतलब नहीं, परम ब्रह्म का साक्षात्कार करने में समर्थ। और कविम का अर्थ ब्रह्म ज्ञानी है ना, शब्द ब्रह्म निष्णात। सुखदेव गोस्वामी से क्या पूछा? यानी वो जानते थे कि परीक्षित महाराज तृप्त हुए होंगे, खुश हुए होंगे, लेकिन तृप्त नहीं हुए होंगे, जरूर कुछ और पूछा होगा। क्यों पूछ रहे शौनक ऋषि? क्योंकि उनकी भी हरि कथा सुनने की और अधिक इच्छा है। एतत् शुश्रूषतां वेद्वान् सूतनोर्हसि भाषितुं कथा हरि कथोदर्कः सतां स्युः सदसि ध्रुवम्। एतत् शुश्रूषतां विद्वान्, हे विद्वान सूत गोस्वामी जी, आप विद्वान हो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता, इसलिए कह रहे हैं विद्वान हैं। एतत् सुश्रुताम, और हम बहुत अच्छा, हमारा आग्रह, अत्यंत आग्रही, हम सुनना चाहते हैं। इसलिए नह अर्हसि भाषितुम, नह मतलब हमको, अर्हसि मतलब योग्य है, इसलिए यही योग्य है आपको कि आप हमें कम से कहिए। क्यों कहें? तो कह रहे हैं कथा हरि कथा उदरका, कथा सताम स्युः, जो भक्तों के बीच में कथा होती हैं उसका उत्तर फल, उदर्क मतलब उत्तर फल यानी परिणाम हरि कथा ही होता है। सदसी ध्रुवम, सताम स्युः सदसी, सदसी का मतलब सदन, सदन मतलब सभा। तो जो भक्तों की सभा होती है, सदाम सदसी, जो भक्तों की सभा होती है, उसमें जो भी कथा होती है उसका उत्तर फल, उसका रिजल्ट है हरि कथा। और हरि कथा का आपने परिणाम सुन लिया ना, बताया था हमने मतलब सुखदेव गोस्वामी जी ने ये बताया ना यहाँ पे, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोन्म चक्रम इत्यादि। तो हरि कथा का इतना बड़ा लाभ आपने बताया, गुरु महाराज की बात बताया ना आपने, सूत गोस्वामी जी के द्वारा ही तो बोल रहे हैं। शुक उवाचा, तो सुखदेव गोस्वामी आपके गुरु महाराज हैं, तो गुरु महाराज ने बताया ना कि हरि कथा का इतना बड़ा लाभ है। तो इन दोनों के बीच में, अर्थात परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो भी कथा हुई होगी उसका उत्तर फल, उसका रिजल्ट यानी उदर कहा, उसका उत्तर फल तो हरि कथा ही होगा। ये तो ध्रुव बात है, ये प्रसिद्ध बात है, इसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि परीक्षित महाराज ने जब इस प्रकार से बढ़िया से अपने प्रश्नों का उत्तर सुना तो फिर दोबारा क्या पूछा। क्या हम बहुत तेज जा रहे हैं? आप लोग समझ पा रहे हैं? ओके। तो अब ये कैसे कह दिया कि वो लोग भक्त ही हैं, ये कैसे आप जान रहे हैं? बड़ा सुंदर लिंग बनाए। ये ठीक है, भक्तों की सभा में कथा होती है, उस कथा का फल हरि कथा होता है। ये कैसे आप जान रहे हो कि परीक्षित महाराज महान भक्त थे और सुखदेव गोस्वामी महान भक्त थे? श्रोता और वक्ता दोनों भक्त थे, कैसे जान रहे हो? तो उसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं, स वै भागवतो राजा पांडवे यो महारथः बाल क्रीडन कहे क्रीडन कृष्ण क्रीडम या आदित्य। अरे सवई भागवतो राजा, अरे वो राजा तो महान भागवत थे। पांडवेयु महारथ, पांडवों के वंशज थे। महारथ, भगवान की कृपा से महापराक्रमी थे। क्या? और कह रहे देखिए
वह तो बचपन से ही भक्त थे। बाल क्रीड़न कही क्रीड़न क्रीड़न कई का अर्थ होता है खिलौने। बच्चों के खिलौने से खेलते हुए भी कृष्ण क्रीड़ाम या आदते, वह तो कृष्ण की लीलाओं का ही अनुकरण करते थे। तो वह तो श्रोता के रूप में निश्चित रूप से महान भक्त हैं, इसलिए भगवान के बारे में सुने होंगे। अच्छा, ये इनके बारे में क्या, ये सुखदेव गोस्वामी के बारे में तो कह रहे हैं, वैयासकिश्च भगवान वासुदेव परायणः उरुगाया गुणोदारः सताम स्युर्हि समागमे। और व्यासकी मतलब व्यासदेव जी के पुत्र भगवान अर्थात दिव्य ज्ञान में पटु, दिव्य ज्ञान में दक्ष। भगवान यहाँ पे भगवान कृष्ण के लिए नहीं है, वो कैसे थे, वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव के अनन्य भक्त थे। उरुगाया गुणो उदारः, उरुगाया गुणो उदारः। उरुगाया का मतलब जिनके यश को, जिनकी बहुविध कीर्ति है, उन भगवान श्री कृष्ण के गुण उदारा, जो उदार गुण है, अर्थात जो श्रवण कीर्तन किए जाने पर जो भी भक्त की इच्छा है उसको बड़ी उदारता से देने में समर्थ हैं। तो सताम स्युर ही समागम में, उन भक्तों की सभा में, सताम स्यु जो भक्तों की सभा हुई, और ही मतलब निश्चित ही, और समागम मतलब ये सब लोग इकट्ठे हुए थे, ये दोनों इकट्ठे हुए थे और अन्य भक्त भी इकट्ठे हुए थे। तो निश्चित रूप से भगवान के गुणों के, भगवान श्री कृष्ण के उदार गुणों की चर्चा प्रस्तुत हुई होगी, वो हम सुनना चाहते हैं। Somehow I am feeling I am going very fast, but I think the shlokas are easy. अब बड़े सुंदर तरह से यहाँ तो उन्हें हरि कथा की महिमा बताई, अब न सुनने के ऊपर खूब गाली दे रहे हैं, बहुत डांट लगा रहे हैं कि जो व्यक्ति कथा नहीं सुनता है वो अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। आयुर हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ तस्यर्थे यच्छणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर हरत वै पुंसाम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयु काटी जा रही, किसकी, इंसानों की, इंसानों की, जीव नहीं कहेंगे, इंसानों की। पुंसाम मतलब इंसान, क्योंकि वो सुन सकता है ना, इसलिए। कौन काट रहा है भाई, उद्यन अस्तंच यन्न असौ, असौ ये देख रहे हैं सूर्य, ये सूर्य ही उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है, उसके संग आयु को काट रहा है। तो क्या करें, कोई बचेगा? तो कहते तस्य ऋते, उस व्यक्ति को ऋते यानी छोड़ करके, यत क्षणों नीता, जिसके क्षण, जिसका समय नीता लेके आता है। जैसे अभी हमारे कीर्तन से पहले करताल नहीं थी, विच इज़ नॉट समथिंग अनयूजुअल, तो मैंने अमोक दीप प्रभु को बोला भाई करताल ले करके आओ, तो ये गए और किसी भक्त से करताल ले करके आए। ये कुछ कैच कर रहे हैं कि इस समय आप लोग जो कथा में बैठे हैं, तो ये क्षण आपके कथा को लेकर आ रहे हैं आपके पास। डू यू अग्री? कैर यू कैचिंग दिस पॉइंट? बड़े सुंदर सुंदर काव्यात्मक तरह से बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति का एक क्षण भी क्या लेके आया है, उत्तम श्लोक वार्तया। जो उत्तम श्लोक भगवान विष्णु का नाम है, कृष्ण का नाम है, तो कृष्ण की वार्ता को अगर उसका एक क्षण भी लाया है, तो बाकी सारे लोगों जो हैं जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, तो उनकी आयु को तो काट रहा है। और जो क्षण हमने भगवान की सेवा में श्रवण कीर्तन में लगा दिया, उसको नहीं काट पाएगा। बल्कि ये कहा गया कि पूरे जीवन में एक क्षण भी भगवान की सेवा में लगाया, श्रवण कीर्तन में लगाया है, तो कैसे रूप में आएगा? अनगिनत रूप में वापस आएगा। सो इट्स प्रिटी एनकरेजिंग श्लोका। So now we'll go forward. तो कहेंगे भाई ऐसा नहीं है, लंबी आयु होती है कि लंबी आयु हो भाई, 90 के होके मरे 96 के होके मरे। तो कह रहे हैं तरवह किम न जीवंती भस्रा किम न श्वसन्त्युत न खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशुओं परे। तो कह रहे हैं भाई जीने का क्या फायदा, तरवा किम न जीवंती, क्यों भाई पेड़ नहीं जीते क्या 5-5 हजार साल, तो क्या प्रयोजन है? अरे सरकार वो हवा सांस नहीं लेती, नहीं कर पाते हैं। तो कह रहे हैं भस्रा किम न श्वसन्त्युत, क्या जो धौंकनी है, किसकी धौंकनी, लोहार की धौंकनी, वो तो ज़्यादा हवा फेंकती है ना, इससे अधिक। इतनी हवा से क्या कोई कभी अग्नि प्रकट होने वाली है? बताइए, अब ट्राई कर लीजिएगा जरा ऐसे करके देख लीजिए, लेकिन इतनी हवा से कुछ नहीं चलने वाला है। आपने देखी कभी धौंकनी?
बहुत हवा उसमें ब्लो करते हैं तब जाकर के अग्नि पकड़ती है। तो कहते हैं वो तो ज़्यादा हवा फेंक रही है। अरे सरकार, उसके पास जीभ नहीं है चाटने के लिए, चाटने का मतलब खाने पीने के लिए। न खादंती, फिर कहते हैं, और वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तो कहते हैं न खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशुओ अपरे। तो ग्राम के पशु, गांव के पशु खाते नहीं है और संतान नहीं उत्पन्न करते, और अपरे मतलब वो गांव के अन्य पशु जो इंसान के रूप में है लेकिन है वो पशु। अर्थात जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, श्रवण कीर्तन नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है, पशु की तरह। कौन से पशु की बात कर रहे हैं? ये तो ज़्यादा बोल रहे हैं आप। इंसान को आप पशु से तुल्य कर रहे हैं, ये तो बहुत खराब बात बोल रहे हैं। बहुत टू मच जा रहा है, बहुत हाई बोल रहे हैं आप। सुना ऐसे कहते हैं, बिहार में ऐसे बोलते हैं ना, बहुत हाई बोल रहे हैं, बहुत हाई बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो नाम बता रहे हैं उनका। श्वविडवराहोष्ट खर है संस्तुतः पुरुषः पशु न यत कर्ण पथोपे तो जातु नाम गदाग्रज। श्व मतलब कुत्ता जो व्यर्थ भौंकता है, ठीक। विडवराह मल खाने वाला गांव का सुअर जो कुछ भी खाएगा। तो इस जगत पे ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो खाने पीने वाले होते हैं। अब बोलते हैं हम तो खाने पीने वाले आदमी हैं, तो उनको बोला नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है। भागवत बोलती है आप खाने पीने वाले विडवराह हैं, थोड़ा चेंज कीजिए। तो कुछ भी दारू पी रहा है, कुछ कर रहा है, मांस मुर्गा खाने वाला, वो विडवराह के समान है। गांव का मौल खाने वाला सुअर, विद नो ऑफेंस टू एनीवन। देखिए कितनी कठोर भाषा है। उर्ष्ट ऊंट जो वो अपने ही खून का असदन करना चाहता है, इसमें कुछ और नहीं कहना चाहते। और खरय मतलब गधा, और गधे का क्या अर्थ लिया गया था, बुरा मत मानिएगा प्लीज, बोलने दीजिए। जोरू का गुलाम, ये बोला गया था ना, ठीक है ठीक है, अग्रीड प्लीज, हम और कठोर नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। संस्तुतः पुरुषः पशु, तो भाई ये जो पशु है, ये इस पुरुषः पशु की, जो इंसान तो है लेकिन एकदम पशु है, पशु जैसी प्रवृत्तियों से युक्त है, उनकी स्तुति करता है। क्यों स्तुति करते हैं? उनकी उस व्यक्ति की वो स्तुति करते हैं। कहते हैं देखो भाई ये कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना अद्भुत व्यक्ति है। हम पशु होकर के एक दूसरे के गुण को नहीं ले सकते, लेकिन इंसान होकर हमारे चारों गुणों को धारण कर रहा है। हम तो शास्त्र नहीं पालन कर सकते हैं, लेकिन यह शास्त्र के नियमों को जानबूझकर भंग करके नरक जाना चाहते हैं। भाई मानना पड़ेगा। इस प्रकार से वह उसकी स्तुति करते हैं। क्यों ऐसा? इतना बुरा आप क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं न यत कर्ण पथों पे, तो जिसके कान के पथ पे उपेता नहीं आया। क्या नहीं आया? शेयर मार्केट की न्यूज नहीं। जातु नाम गदाग्रज, उसके कान के पथ पर कभी नहीं आया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी कहते हैं ये कृष्ण भावनामृत का आंदोलन ही है ही इसीलिए कि जानवर को इंसान बना दिया जाए। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया जाए, उनको सुनाया जाए जबरदस्ती, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ए तुम लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, इस सुबह सुबह तुम लोग हरे कृष्ण चलाते हो, क्या दिमाग खराब रखा है आपने? गुस्से में भी हरे कृष्ण बोलेगा ना। कभी लोग ऐसे होते ना, इधर क्या समझ रखा है आप लोगों ने? 4 बजे में सोने की उम्मीद नहीं है क्या? सुबह सुबह आप लोड करके हरे कृष्ण कर देते हैं, क्या है ये? तो गुस्से में भी हरे कृष्ण बोला ना। एक बार क्या नाम महाराज दीन बंधु प्रभु बता रहे थे, एक व्यक्ति विदेश में आकर भक्तों झगड़ा कर लगा, व्हाट इज दिस हरे कृष्णा, आई कैन नॉट फॉरगेट दिस हरे कृष्णा, ऑल नाइट यू आर प्लेइंग दिस हरे कृष्णा, ऑल राइट। दीन बंधु प्रभु कहते आई वॉज एनवियस ऑफ हिम, आई डोंट रिमेंबर हरे कृष्णा ऑल नाइट, लेकिन उसने सुना हरे कृष्णा तो उसके कान में फंस गया। हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो नाम नहीं आया। गदाग्रज का क्या अर्थ है? गद मतलब दोष, अविद्या, और अग्रज जो अविद्या रूपी दोष के सामने उपस्थित होकर के उसको नष्ट कर देता है, ऐसे गदाग्रज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के जानवरों के द्वारा संस्तुति को प्राप्त होता है। तो अब उसके इंद्रियों का, उसके जीवन की व्यर्थता को बता दिया। अब उसकी एक एक इंद्रियों की व्यर्थता को बता रहे हैं अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगी। बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जिवासति दार्दुरिके वसुता न चोपगायथ्य उर्गाय गाथा। बिले बत, बड़े खेत की बात है। क्यों खेत की बात है? उरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः, एकदम हिंदी की तरह लग रहा है कि नहीं? ये जो
न शुण्वता मतलब अशुण्वता, जिसने कभी नहीं सुना ना सुनना चाहता है। क्या? उरुक्रम विक्रम। उरुक्रम मतलब महान पदविन्यास करने वाले भगवान कृष्ण विष्णु के विक्रम शौर्यशाली गुणों को न शुण्वता। कैसे? कर्णपुटे नरस्य, जो इंसान अपने कान से भगवान के विक्रम को कभी सुना ही नहीं, उसके कान कैसे हैं? सांप के बिल के समान है। व्याख्या आप लोग टीका में पढ़ लेना। अच्छा, तो कम से कम जीव तो काम कर रही है। अरे नहीं भाई, जिह्वा असती, जिह्वा असती, एक वैश्या के समान उसकी जिह्वा है, दुष्टा है। क्यों? कैसी है? दार्दुरिके वसूता। दार्दुरिक मतलब मेढक, मेढक के समान है सूत गोस्वामी, आप समझते हो। क्यों भाई? न च उपगायति गुरु उरुगाय गाथा, उरुगाय गाथा, उरुगाय जिनके बारे में बहुत गाते हैं, देवता भी गाते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै। ब्रह्मा जी, रुद्र और कौन से क्या नाम है? ब्रह्मा जी, रुद्र, इंद्र, यम, चंद्र, सब लोग भगवान के बारे में भगवान का यश गा रहे हैं उत्तम श्लोकों में, और ये बिल्कुल नहीं गाता है, नालायक कहीं का। इसी के लिए जीव दिया है। न च उपगायति गुरु उरुगाय गाथा, कभी अपनी जीव का उपयोग भगवान उरुगाय भगवान कृष्ण का यश गाने में नहीं लगाया। तो इसकी जीव कैसी है? टराने वाले मेढक के समान है, जो केवल काल को ही आकर्षित करती। चुप रहता तो देर में मरता, नेचुरल डेथ मरता लेकिन अब ज्यादा बोल रहा है तो जल्दी उसकी मृत्यु आ जाएगी। भारः अपरम पट्ट किरीट जुष्टम अप्युतमांगम न नमेन मुकुंदम शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम हरिर्लसत कांचन कंकणौवा। तो कह देखिए सरकार, ठीक है कान नहीं सुन रहे हैं, जीभ से वो बोल नहीं रहा है, लेकिन देखिए पगड़ी कितनी सुंदर है प्रभु जी की। प्रभु जी नहीं बोलना चाहिए, व्यक्ति की। प्रभु जी मतलब डिवोटी होता है। देखिए कितनी सुंदर पगड़ी बांधी है। तो कहते हैं भारम परम पट्ट किरीट जुष्टम। पट्ट मतलब रेशमी और किरीट मतलब मुकुट और जुष्टम मतलब सुसज्जित। और ये बड़ा सुंदर रेशमी पगड़ी से उसका सर जो है ना वो सुसज्जित है। अप्युत्तमांगम, यद्यपि वह उत्तम अंग है, सर को उत्तम अंग कहा जा रहा है, तो कह रहे हैं बहुत सुंदर रेशमी पगड़ी से सुसज्जित है, लेकिन परम भारम, वो बहुत बड़ा भार है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में उसको ले डूबेगा। क्यों? न नमेन मुकुंदम, क्योंकि इस अहंकार में वह भगवान मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं उनको कभी प्रणाम नहीं करेगा। तो अहंकार में है कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, बहुत बड़ा राजा हूँ। अच्छा चलिए, हाथ के बारे में क्या विचार है? तो कह रहे हैं हाथ तो बहु ऐसे वर्त हैं कि शावव करो न कुरुते सपर्याम। शावव करो, दोनों हाथ एक शव के हाथ के समान व्यर्थ हैं। उससे यह भी तो नहीं कह सकते कि परवल को लंबा काटना। क्यों भाई शिवा प्रभु? अगर कोई बगल में शव पड़ा हो तो उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो आलू को कैसे काटेगा? शिवला कम से कम आंवला तो निचोड़ दे नींबू निचोड़ दे, किसी काम का नहीं ना। तो उसी कह रहे हैं कि न कुरुते सपर्याम हरे, जो हरि की सपर्या, हरि की सेवा नहीं करता तो उसके हाथ कैसे हैं? शव के समान है। लसत कांचन कंकणौवा, यद्यपि उसके हाथ में बहुत सुंदर सुंदर कंकण हो, यानी कि इसका अर्थ है कि वो किसी की बहुत सुंदर पत्नी है और खूब उसके हाथों में 9 चूड़ियाँ, वॉटेवर 9 चूड़ियाँ लगी हैं, वो सब सोने की हैं और खूब बज भी रही हों, लेकिन वो किसी काम की नहीं हो, उस शव को पहना रहा है वो चूड़ियाँ। तो अगर पत्नी भी है तो सेवा में लगी रहना चाहिए, वो अच्छी लगती है। भगवान की सेवा में लगे, भगवान का श्रृंगार करे, भगवान के लिए खाना बनाए, भगवान के मंदिर का सफाई करे, इस प्रकार से हाथों की सफलता है। ठीक है, ये बात समझना होगा कि इसका लिंक है यद भागवत संगत से। भक्तों की संगति नहीं होगी तो हमारी इंद्रियां व्यर्थ जाएंगी। ये वहां से पकड़ रहे हैं बात को, यद भागवत, इसीलिए कह रहे निश्रेय से उदा भगवती अचलो भाव। भगवान में अचल भाव होगा तो भगवान की सेवा करेगा ना। आप सब लोग भी, मैं भी, हम सब लोग धाम में आए हैं भक्तों से सुन करके तो आए हैं। इसीलिए वैष्णव सेवा को बहुत बहुत सुंदर बात बोली जा रही है। एक रुचिकर बात है कि एक व्यक्ति यहाँ पे एकादशी वाले दिन, बहुत पुरानी बात है, और वह गायों के लिए कुछ दान करने आया। उसका कोई इस्कॉन का नाम भी जानता नहीं था, तो एक पंडा पकड़ के लेके आ गया। लेकिन अब वो यहाँ पे आया और उसने 30,000 रुपये कुछ दिए थे। तो मैंने कहा इतना लक्ष्मी दिया तो हम लोग कुछ पुस्तक तो देना।
तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसके होटल के स्थान पर जाकर के हम लोग पुस्तक दे के आए तो कहा आज तक किसी ने मुझे प्रतिदान में कुछ नहीं दिया है। डोनेशन तो मैंने बहुत जगह दिया, लेकिन ना प्रसाद दिया ना पुस्तक दिया। उम्मीद है कि कभी ना कभी वो दोबारा पढ़ेगा जरूर उसको। कुछ समझ रहे हैं बात? वह कर्मकांड की दृष्टि से गायों की सेवा करने आया, लेकिन अब भक्तों का संग कुछ प्राप्त हुआ तो उसे पुस्तक भी प्राप्त हुई, कुछ भगवान का प्रसाद भी प्राप्त हुआ। कुछ कैच कर पा रहे हैं? तो भक्तों की ही संगति में व्यक्ति हाथों से भगवान के अनजाने में ही सेवा करेगा। मुझे भी याद है मैंगलोर में मैं ऑब्वियसली मैंने भक्तों का संगति करी, तो सेवा है तो कहीं थोड़ा कढ़ाई मांस दीजिए। अब सेवा भाव नहीं, केवल मतलब शर्म से मैं कर रहा था। शर्म मतलब कह कि अगर मना करूंगा तो उन्हें क्या लगेगा। उसको कुछ पता नहीं था कि भगवान की बर्तन मांजने का क्या फ़ायदा होता है। ऐसे शुरुआत में सेवा में लगाया जाता है भक्तों को, लेकिन वो भक्तों की संगति का लाभ ही है कि हाथों से भगवान की सेवा करने को मिले या वैष्णव को सेवा करने को मिले, इत्यादि इत्यादि। मेक सेंस? और नहीं तो हाथ कैसे हैं? शव के समान है, चाहे उसमें कितनी चूड़ियाँ हों, चाहे कितना सौंदर्य हो, उसमें कोई दम नहीं है। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, ये सुंदर कमल नयन आँखों के बारे में क्या विचार है आपका शौनक ऋषि? और सुनो बेटा, बरहाई ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णुर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणु नानु व्रजतो हरेर्यौ क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेर्यौ। बरहाई ते नयने नराणाम, नराणाम इंसानों के नयन कैसे हैं? बरहाई ते अर्थात मोर के पंख में बने हुए आँख के समान है, जो हजारों आँखें होते हुए भी एक बार भी किसी एक भी आँख से नहीं देख सकते। तो कह रहे क्यों ऐसा बोल रहे? तो कह रहे लिंगानि विष्णु न निरीक्षितो ये, भगवान विष्णु के जो चिन्ह यानी भगवान विष्णु की मूर्ति को जो मंदिर में स्थापित है उन्हें कभी नहीं देखता है। अच्छा, पादौ निर्णाम तौ, और दोनों जो पाँव है ना इसके वो कैसे? ध्रुम जन्म भाजाओ, द्रुम जन्म भाजाओ, मानो किसी को पेड़ का जन्म भाजाओ प्राप्त हुआ, उसके समान उसके पेड़ जैसे, पेड़ की जड़ जैसे उसके पांव हैं। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बड़ा बुरा लग रहा है सुनने में। तो कह रहे हैं क्षेत्राणि ना अनुव्रजतो हरेर्यो, हरि के क्षेत्रों का कभी अनुव्रजन नहीं करता। अनुव्रजन का अर्थ था भक्तों की संगति में भगवान का यश सुनने की इच्छा से भगवान के क्षेत्रों में जाना। इज इट ओके? ठीक। अब ऐसा खूब अच्छे से डांट लगा कर कहा कि उसका फिर से कह रहा है उसका जीवन ही व्यर्थ है। जीवन शवो भागवतांग्री रेणुम न जातु मर्त्यो भी लभेत यस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजस्तु लस्या श्वसंशवो यस्तु न वेद गंधम। जीवन शव, भाई जीवन शवो, जीते जीव शव के समान है, मुर्दा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भागवतांग्री रेणु न जातु मर्त्यो भिलभेत यस्तु, भागवतांग्री रेणु भक्तों की चरण की धूली, न जातु उसको कभी नहीं मिली। कैसा व्यक्ति है? मर्त्य, मरने वाला है, उसे पता है कि मरने वाला है, लेकिन न अभिलभेत यस्तु, जिस व्यक्ति को कभी भक्तों के चरण की रेणु प्राप्त नहीं हुई, भक्तों के चरणों में कभी लोटा नहीं, उनको प्रणाम नहीं किया, कुछ भी तरह से उनकी बात नहीं मानी, तो वह तो जीते जी शव के समान है, भूत के समान है, प्रेत के समान है। श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या, श्री विष्णु पदी जो भगवान विष्णु के, श्री विष्णु के चरणों में चढ़ाई जाती हैं तुलसी, उसको मनुजा, जिस मनुष्य को न वेद गंधम, उसको पता ही नहीं है कि तुलसी जी की महक क्या है जो भगवान के चरणों में अर्पित है, अर्थात कभी सूंघा नहीं भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को, तो श्वसन सभो, वह श्वास ले रहा है, लेकिन अब उसकी किसी भी सांस में भगवान को अर्पित तुलसी की गंध नहीं गई, तो क्या है? वो शव के समान है। कि मान लो शव सांस लेने लगे, अब शव सांस ले नहीं सकता है, आप जानते हैं, लेकिन मान लो शव सांस लेने लगे तो वैसा है, भूत जैसा। काफी स्ट्रांग है शौनक। ये सब तो शरीर के बारे में, इंद्रिय के बारे में कहा, और अब उसके मन के बारे में कह रहे हैं कि भाई देखो, भगवान का नाम उच्चारण सुनने के बाद भी अगर उसके दिल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वह अश्मसार है। तदश्मसारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमानैर हरि नाम ध्येयै
ना विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः तद अश्मसारम हृदयम। वह उसका हृदय तो अश्मसार एकदम कठोर फौलाद का बना हुआ है। भक्ति में फौलादी हृदय के मतलब नहीं है, भक्ति में सॉफ्ट हृदय की जरूरत है। तदश्मसारम हृदयम बत इदम। ओह ओह, ये बहुत खेद की बात है, निश्चित ही बहुत खेद की बात है कि उसका हृदय अश्मसार, लोहे का विसार, एकदम कठोर है। क्यों? यदि गृह्यमाण है हरि नाम ध्येय, बड़ी एकाग्रता से हरि नाम करने के बाद भी उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। न विक्रियेत, कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई विक्रिया नहीं आई। अथ यदा विकारो, और जब उसमें अष्ट सात विकार आते हैं, नेत्र जलम, आंखों में कोई अश्रु नहीं आ रहा, गात रोहेश हर्ष, और रोमांचित होने पे भी कोई हर्ष नहीं हो रहा, इत्यादि। इसकी व्याख्या आप सुन लेना। तो ये सब बोल करके मन की व्यर्थता बताई। अब कह रहे हैं कि भाई आप तो ऐसे हैं नहीं, आप तो महान भक्त हैं, हमको वही कथा सुनाइए जो परीक्षित महाराज जी ने पूछी थी और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कही थी। अथाभिदेहि अंग मनोनुकूल प्रभाषसे भागवत प्रधानः यदाह वैयासकिरात्म विद्या विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठः। अथ अभिदेहि, इसलिए मतलब किस लिए? भगवत कथा के बिना इंद्रियां, मौन, शरीर सब व्यर्थ है, इसलिए अभिदेहि, हमको कहिए। अंग, हे सूत गोस्वामी आप हमारे अंग के समान है, हमारे बड़े आत्मीय, इसलिए कहिए। क्यों आपका मैं अंग हूँ? मनोनुकूलम प्रभाष से, आप हमारे मन को अनुकूल, मन को भाने वाली कृष्ण कथा को ही सुना रहे हैं। क्यों सुना रहा हूँ? भागवत प्रधान, क्योंकि आप भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये अगर भागवत प्रधान को सूत गोस्वामी पे कथित करें तो कह रहे फिर क्या सुनाऊँ? तो कह रहे यदाह वैयासकिर, जो व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, उनका क्या गुण है? तो कहते आत्म विद्या विशारद, जो आत्म विद्या में विशारद व्यासदेव जी के पुत्र ने कहा था। कब कहा था? नृपतिम साधु पृष्ठ, नृपति राजा परीक्षित महाराज के द्वारा साधु अर्थात बड़े आदर पूर्वक पूछे जाने पर जो उत्तर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा था वही हमको सुनाइए। अब उसको बोल करके क्या होगा हम लोग कल सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बार कुछ त्रुटि हो इसलिए भगवान का नाम बोल देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू ऑल वेरी मच।